अनिश्चितकालीन आंदोलन चलाएंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। सर, देश में अनेक दुर्दांत घटनाएं सुनने को आ रही हैं। अभी दिल्ली में साक्षी वाली जो घटना आई, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उस घटना पे भी परिवार से मिलकर आया। लगातार हम उस परिवार के टच में थे। जहाँ जिन सरकारों में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, वहाँ अपराधियों के हौसले बड़े बुलंद हो गए। ऐसा दिल्ली में भी हो रहा है। वहाँ दिल्ली में बीजेपी की जो सेंट्रल की सरकार है, जो कि वो केंद्र शासित प्रदेश है, उनके पास पुलिस व्यवस्था है, और यहाँ भी बीजेपी की सरकार है। आप ये देखो, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ बहन बेटियों के साथ कितने जो है दुर्दांत अपराध हो रहे हैं और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। वहाँ भी हमने मांग रखी है। कल आज हमारी टीम ने वहाँ ज्ञापन दिया है। अगर एक हफ्ते हमारी मांग पूरी है तो वहाँ भी मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। हमने एक हफ्ते का समय मुख्यमंत्री को वहाँ दिया। यहाँ भी मैं चाहता हूँ इस परिवार की सुरक्षा भी पुलिस को करनी चाहिए। अगर ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये कोई षड्यंत्र है, तो ये परिवार न्याय के लिए आवाज़ उठा रहा है। वो अपनी जान बचाने के लिए उनको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। पहले भी उसको हमारे नेता को यहाँ धमकी मिली थी। इसलिए मैं चाहता हूँ पुलिस को सुरक्षा भी दे, काम करेंगे। वरना फिर ये समाज में जो आक्रोश है, आज हजारों हजार लोग 5 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, ये फिर विदिशा जिलाधिकारी कार्यालय बैठ के अधिकारियों के साथ न्याय के लिए अपने आंदोलन को मजबूत करें। सर, आखिरी सवाल, 2023 में आपकी पार्टी मध्य प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लगेगी और क्या अपेक्षा रखते हैं आप मध्य प्रदेश में कैसे परिणाम? मुझे मध्य प्रदेश से बहुत उम्मीद है, क्योंकि मैंने देखा लोग पैसे दे के लोगों को बुलाते हैं, गाड़ी संसाधन देते हैं, खाना तमाम तरह के उपहार अवसर देते हैं, मगर 12 फरवरी को जब मैंने इनको बुलाया था, ये कई लाख की संख्या में वहाँ पहुँचे। ये बात इस बात को स्पष्ट करती है कि यहाँ बीजेपी और कांग्रेस से लोगों का मन मोह जो है वो भंग हो चुका है। जो वंचित वर्ग है, जिनकी आबादी यहाँ 90% है, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग, वो विकल्प चाहते हैं। आज़ाद समाज पार्टी के लोग मेहनत कर रहे हैं। भीम आर्मी ने ज़मीन तैयार की है। यहाँ आज़ाद समाज पार्टी को सफलता मिलेगी, मजबूत सफलता मिलेगी। मेरा ये मानना है कि आज़ाद समाज पार्टी, जैसे हमने प्रयास किया था कि आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के जो सामाजिक संगठनों को इकट्ठा करके पहला आदिवासी मुख्यमंत्री हमने यहाँ बनाने की बात की है। हमारे पास कई बार लोग इस बात को कह रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है, अगर कोई बनाने वाला होता तो पहले बना देता। ये काम भी आज़ाद समाज पार्टी करेगी और जन समर्थन भी इनका बढ़ रहा है। जो गरीब लोग हैं, वो तमाम लोगों से जो है इतने लंबे टोल फ्री करें। जब नेताओं के लिए टोल फ्री है, अधिकारियों के लिए टोल फ्री है, तो आम जनता के लिए भी टोल फ्री होनी चाहिए। हमें जनता को सुविधा देनी है। उसके लिए सबसे बड़ा कदम हमारा ये होगा। और मैंने कहा, जो भी बीजेपी कांग्रेस के लोग जो भी घोषणा करेंगे, उनसे 50+ ही हमारी घोषणा रहेगी। अगर वो 350 का सिलेंडर देंगे तो हम 300 सिलेंडर देने का काम करेंगे। मैं जानता हूँ चुनाव के समय वो वादे करते हैं, क्योंकि चुनाव के बाद उनसे कोई पूछ नहीं सकता। लोगों ने वोट दे के कांग्रेस की सरकार बनाई थी, कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बचा पाई, उनके लोग बीजेपी में चले गए। ऐसे में इस बार जनता धोखा नहीं खाएगी। तो आज़ाद समाज पार्टी इनके विधायक जिता के अपनी सरकार बनाने का काम करेगी। और जब इन लोगों के हाथ में ताकत होगी तो इनकी समस्याओं के हल के लिए इनको किसी नेता के दरवाजे नहीं जाएंगे। आगामी चुनाव में जय साहब के साथ बंदे से बदला मिलाकर खड़ी होगी, ऐसा सुनने को मिला है। ये सही है? देखिए, ये यहाँ के जो हमारे लीडरशिप है, ये सारा काम उनकी निगरानी में है। मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में जहाँ मेरी जरूरत होगी मैं वहाँ खड़ा रहूँगा। ठीक है सर, थैंक यू। आज़ाद समाज पार्टी जिंदाबाद। भी बनाओ, लेकिन कभी भी अपने सम्मान से समझौता मत करना। कभी भी अपने मान सम्मान को झुकने मत देना। अपने बुजुर्गों की पगड़ी और मूंछ को इस तरीके से रखकर स्वाभिमान के साथ समझौता कभी मत करने देना। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, इंकलाब। आर्मी रहे इस देश के अंदर, जब तक भीम आर्मी के कार्यकर्ता बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, माननीय अध्यक्ष जी, जब तक हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं साथियों, तब तक अपने भाई चरण सिंह को न्याय दिलाने के लिए आपको संघर्ष करना है। वैसे हम ये चाहते हैं कि भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता भाई को न्याय दिलाने के लिए तैयार हो जाए। हमारा भाई और आजाद समाज पार्टी के जाबाज प्रदेश अध्यक्ष हमारे संघर्ष के साथी सुनील अस्ते जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे भी श्रद्धांजलि सभा में अपने 2 शब्द बोले। हमारे बीच में हमारे जिला अध्यक्ष जो अपने बड़े भाई, मैं निवेदन करूंगा कि वे इस श्रद्धांजलि सभा में छोटे भाई चरण सिंह आजाद जी को श्रद्धांजलि दें। जय भीम।
जो भी हमारे संगठन में, प्रदेश के संगठन में जिला उपाध्यक्ष हैं, आजाद समाज पार्टी के पूरा परिवार इस आंदोलन को सींच रहा है। इनके संघर्ष कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता है। अगर मैंने परिवार से पूछा था अगर वो मुझे इजाजत दे इस आंदोलन को आगे लड़ने की, तो वो मुझसे कहें, फिर मैं अपनी घोषणा करूं। और अगर वो अपने तरीके से लड़ना चाहता तो हम उनके पीछे खड़े हैं इस लड़ाई को जिस तरह से वो चाहे। उनके चरण सिंह के खोने का आप इंतजार करोगे, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। तो हमारी आज से जिले के अध्यक्ष हमारी छोटी बहन भारती होगी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो खड़ी हो जाए और समाज उनको दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे कि वो इस लड़ाई को मजबूती से लड़े। वो एक पढ़ी लिखी बहन है, ग्रेजुएट है, उनकी ग्रेजुएशन पूरी होने वाली है, लेकिन उन्होंने इच्छा जाहिर की। लेकिन मेरा ये मानना है कि मिशन का काम करते जो व्यक्ति चला जाता है वो मरता नहीं है, वो अमर हो जाता है, वो शहीद हो जाता है। हमें अपने उन भाइयों को आगे बढ़ते हुए नहीं भूलना जिनके खून इस आंदोलन में शामिल है, जिन्होंने इस आंदोलन में कुर्बानियां दी है। यहाँ एक चौक है बीच में है, तो मेरा मानना है कि यहाँ के अधिकारी, कर्मचारी और सरकार हमारी बात को गंभीरता से लेकर हमारी मांग को सुनेगी। और क्योंकि अचानक से यहाँ आने के बाद पता लगा कि ये मांगे हमारी भी हैं और इन मांगों पे अभी परिवार को शंका है, और मैं जानता हूं कि कोई भी काम एक दिन में नहीं होता, इसलिए मैं अपनी तरफ से अगर परिवार मुझसे कहता है कि आप उनमें शामिल हो, हर तरह के टैक्स में जब उनकी हिस्सेदारी होती है तो इस परिवार को एक आर्थिक मुआवजा भी मिलना चाहिए, जिससे परिवार अपने पैरों पे खड़ा रहे। जिस तरह से सरकार अपने लोगों का ध्यान रखती है, किसी भी दुर्भावना के कारण कि ये भीम आर्मी के, आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, इनके बारे में हम ना सोचे, ऐसी भावना सरकार ना रखे। इसलिए हमारी ये भी मांग है, बैठ गए 2 मिनट उधर बैठ गए, कभी उधर चले गए, कभी इधर चले गए, ऐसे व्यवहार को करने वाले लोग न्याय नहीं ले सकते। तो मैं पुनः अपनी बात पे आता हूं कि परिवार को इस बात का शक है, और ये भी सत्य है कि पहले भी, क्योंकि सैकड़ों लोगों को न्याय दिलाने का काम यहाँ भीम आर्मी के माध्यम से हुआ, और जो आज हमारे बीच में नहीं है उसको हमारी श्रद्धांजलि, आदरांजलि होगी कि उसके, अगर उसके साथ कोई साजिश हुई है तो उसके साथ साजिश करने वाले लोग बेनकाब हों, उनको सजा मिले। उसके साथ साथ क्योंकि ये अपने परिवार का मुखिया ही था, क्योंकि जब से इसने नेतृत्व की जिम्मेदारी उठाई तब से हमारी झाड़ बैठा बड़ी हम तो वास्तविकता में जब उसकी खोजबीन होती है, घटना कुछ और निकलती है, तो परिवार यह चाहता है, ये हमारा पूरा परिवार जिसमें मैं भी हूँ, कि इस घटना की CID जांच हो, उच्च स्तर के अधिकारी इसकी जांच करें, हर एक पहलू से इसकी जांच हो, इसको लावारिस, बेसहारा, कमजोर समझ के इस परिवार के रूप में है, उनके आंसू पूछना, उनके दुख को कम करना, उनके लिए न्याय की आवाज उठाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और ये परिवार अपने पैरों पे खड़ा रहे, इस बात की जिम्मेदारी भी हमें समझनी है। इसलिए हमारी पहली मांग ये है, प्रशासन, शासन के अधिकारी यहाँ हैं, पुलिस के लोग यहाँ हैं, एक हमारे सम्मानित अधिकारी CO लेवल के यहाँ भी थे जिनसे मेरी बात भी हुई। तो एक अटल सत्य है, जो पैदा हुआ उसको जाना, फिर उसके बाद अगर कोई अपनी मौत चला जाए तो भी दुख कम होता, लेकिन अगर किसी की हत्या कर दी जाए, किसी के जीवन को छीन लिया जाए, तो एक समाज में, परिवार में एक दुख, एक आक्रोश पैदा होता।
जिनका नाम था छोटे भाई चरण सिंह चौधरी, जो यहाँ भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष थे। आज वो हमारे बीच नहीं, उनका परिवार जो कि हमारा भी परिवार है, उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले। उन सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए आज हम शमशाबाद में हैं। क्यों हैं? खुशी के कारण है, दुख के कारण है। बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं। वो रास्ता बनवा दो, हमारे साथी रास्ता बनवाने में मदद करवा दें। हमने तो अपना खो दिया, किसी और का ना खो जाए। ठीक है, रास्ता बनवा दो।